जब भी हम मुगल सम्राट अकबर का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक आदर्श शासक की छवि उभर आती है। एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने न्यायप्रिय, सहिष्णु और दूरदर्शी बताया है। स्कूल की किताबों से लेकर टेलीविजन और फिल्मों तक अकबर को अक्सर एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इतिहास केवल उतना ही नहीं होता जितना हमें दिखाया जाता है। सच्चाई अक्सर परतों में छिपी होती है। अकबर का जीवन भी ऐसा ही था, जटिल, विरोधाभासों से भरा हुआ और पूरी तरह मानवीय। वह न तो पूरी तरह देवतुल्य थे और न ही केवल क्रूर शासक। वह एक ऐसा सम्राट थे जिसने अस्थिरता, भय और संघर्षों के बीच सत्ता को समझा और उसे बनाए रखा। अकबर को समझने के लिए हमें उनके बचपन, उनके निर्णयों और उनकी असुरक्षाओं को भी समझना होगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में उमरकोट में हुआ, उस समय जब मुगल साम्राज्य स्वयं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उनके पिता हुमायूं सिंहासन खो चुके थे और शाही परिवार एक तरह से निर्वासन का जीवन जी रहा था। ऐसे माहौल में पले बढ़े अकबर के लिए बचपन का अर्थ खेल या शिक्षा नहीं, बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता था। यही कारण है कि अकबर कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वे पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों को उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था। केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर को सम्राट घोषित कर दिया गया। उस समय शासन की वास्तविक बागडोर उनके संरक्षक बैरम खां के हाथों में थी। लेकिन इस कम उम्र में ही अकबर ने यह सीख लिया कि सत्ता केवल विरासत से नहीं चलती, उसे स्थापित करना पड़ता है और बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही सोच आगे चलकर उनके शासन की नींव बनी। अकबर को अक्सर धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन उनकी सत्ता की स्थापना हिंसा से भी जुड़ी हुई थी। 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई के बाद हेमू की हत्या का आदेश देना हो या चित्तौड़ के किले पर विजय के बाद व्यापक नरसंहार, ये घटनाएं अकबर के उस पक्ष को दिखाती हैं जिसके बारे में कम बात की जाती है। उस समय के साम्राज्यवादी सोच में विद्रोह को पूरी तरह कुचल देना शासन की मजबूरी माना जाता था। अकबर भी इससे अलग नहीं थे। उनकी प्रसिद्ध धार्मिक उदारता भी केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि गहरी राजनीतिक समझ का परिणाम थी। जजिया कर को समाप्त करना, विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित करना और राजपूत राजकुमारियों से विवाह, इन सभी कदमों ने उन्हें एक विशाल और विविध साम्राज्य को स्थिर रखने में मदद की। अकबर जानते थे कि तलवार से जीते गए राज्य को दिल से जीता जाना जरूरी है। दीन-ए-इलाही अकबर के जीवन का सबसे विवादित और सबसे गलत समझा गया अध्याय है। इसे अक्सर एक नए धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वास्तव में यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई गई एक नैतिक व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता से अधिक सम्राट के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा को मजबूत करना था। यह प्रयोग सफल नहीं हो सका और कुछ वर्षों में ही समाप्त हो गया, लेकिन यह अकबर की प्रयोगधर्मी सोच को अवश्य दर्शाता है। अकबर के भीतर हमेशा एक डर मौजूद था, उनके बाद साम्राज्य टूट न जाए। यही कारण था कि वे लगातार शासन पर निगरानी रखते थे और किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते थे। यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बने, उनसे विद्रोह कर बैठे। अकबर ने उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन एक पिता और पुत्र के रिश्ते में आई दरार कभी पूरी तरह भर नहीं सकी। अकबर के शासन में महिलाएं केवल हरम तक सीमित नहीं थीं। महामंगा, हमीदा बानो बेगम और कई राजपूत रानियों ने प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अकबर का सिद्धांत स्पष्ट था, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही निकट क्यों न हो, सम्राट की सत्ता से ऊपर नहीं हो सकता। यह जानकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि अकबर स्वयं पढ़ नहीं सकते थे। इसके बावजूद उनका दरबार विद्वानों, कवियों और विचारकों से भरा हुआ था। पुस्तकों को उनके सामने पढ़ा जाता था और वे ध्यानपूर्वक सुनते थे। अकबर की सबसे बड़ी शक्ति उनका जिज्ञासु मन था। वे सवाल करते थे, सुनते थे और समझने की कोशिश करते थे। 1605 ईस्वी में अकबर का निधन हुआ।
कोई चमत्कारिक अंत नहीं, कोई दिव्यता नहीं, बस एक वृद्ध सम्राट जिसने जीवन भर सत्ता और संतुलन के बीच संघर्ष किया। उनकी महानता उनकी पूर्णता में नहीं, बल्कि उनकी अनुकूलन क्षमता में थी। अकबर का अनकहा सच यही है कि वे एक इंसान थे, दूरदर्शी भी और कठोर भी, सहिष्णु भी और रणनीतिक भी। इतिहास को समझने के लिए हमें ऐसे ही शासकों को देवता नहीं, बल्कि मानव के रूप में देखना होगा। तभी इतिहास वास्तव में हमें कुछ सिखा सकता है। यही था मुगल सम्राट अकबर का वह अनकहा सच, जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। अगर आपको लगता है कि इतिहास को सच और समझदारी के साथ जानना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास खत्म नहीं हुआ है, हमने उसे समझना अभी शुरू किया है।